संजय जी, आपकी बातों से भी जो बात थोड़ी देर पहले आपने कही, आप ऐसा लगता है जैसे कि विपक्ष के सांसदों से भी आपकी नाराजगी है। आपने कहा कि क्या है, चाय पीने के लिए थोड़ी आते हैं, क्या उनका समर्थन आपको मिल रहा है? नहीं नहीं, विपक्ष के सांसद सब मिलके आवाज उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या विपक्ष के सांसद यहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए आते हैं क्या? अपनी आवाज उठाने के लिए आते हैं, अपनी बात कहने के लिए आते हैं। और इस पे तो पूरी टीम इंडिया, जो 26 राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस सहित सारे पॉलिटिकल पार्टी सब साथ में है। आपने देखा भी होगा कि धरने पे कभी खड़गे साहब, कभी टीएमसी, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी सीपीआई, सीपीएम, सारे जेडीयू, आरजेडी, सारे राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं। आपका यह आरोप है कि प्रधानमंत्री जी 76 दिन तक मणिपुर के मसले पर नहीं बोले। आप ये क्यों मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन 76 दिनों में मणिपुर की चिंता नहीं कर रहे होंगे, या मणिपुर में उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा? सिर्फ नहीं बोला, यही उनका अपराध तो नहीं हो सकता ना? प्रधानमंत्री ने तो कार्रवाई की होगी मणिपुर के मसले पर। भाई, कार्रवाई की होती तो हिंसा रुकती ना। हिंसा रुकी क्यों नहीं? उनके केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की एक महिला मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी के एक विधायक को इतना मार के घायल किया लोगों ने कि वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट था। आप मुझे बताइए ना, अगर प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की होती तो ये हालत होती मणिपुर की। कल मिजोरम में देखा आपने कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये सब बॉर्डर स्टेट है, खिलवाड़ मत कीजिए, जवाब दीजिए आके सदन में। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको कौन देखेगा? आपकी मांग क्या है? सिर्फ प्रधानमंत्री आके सदन में मणिपुर के मसले में बोल दे तो आप विपक्ष मान जाएगा? देखिए, हमारी मांग क्या है ये अकेले महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी की पूरी टीम इंडिया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 26 राजनीतिक दल जो बेंगलोर में इकट्ठा हुए थे, वो सारे दल ये मांग कर रहे हैं, और उसके अलावा भी कई दल जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन में आके जवाब दें। मणिपुर के मुद्दे पर एक विस्तार से चर्चा कराई जाए, नियम 267 के तहत। 176 और जो बाकी नियम की बात ये कर रहे हैं, आधे घंटे की डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। ये उनके घाव पे और नमक छिड़कने जैसी कार्रवाई है, मरहम लगाने की कार्रवाई नहीं है, नमक और मिर्च छिड़कने की कार्रवाई। बट सरकार तो बहस आप आधे घंटे में 250 लोगों को कह रहे हैं कि आप बोलो आधे घंटे में। संजय जी, सरकार तो सदन में बहस करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने, लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा में है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको चिट्ठी लिखकर कही है। ये बात उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिखकर कही है। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक हम बहस नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी वंदे भारत को झंडी दिखाने कौन जाता है? प्रधानमंत्री, वो रेल मंत्री भी हैं। विदेश मंत्रालय के विषय पे कौन बोलता है? प्रधानमंत्री, वो विदेश मंत्री भी हैं। इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने कौन जाता है? उनका तो बस चले, मिसाइल पे बैठ के भी चले जाएं तो वहां पे कौन जाता है? प्रधानमंत्री। तो विज्ञान के भी मंत्री हैं। चीता के साथ 3 दिन तक फोटो कौन खिंचवाता है? प्रधानमंत्री। वन मंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री सब कुछ है। मणिपुर पे राफेल की डील कौन करता है? प्रधानमंत्री, वो रक्षा मंत्री भी हैं। ड्रोन की डील कौन करता है? प्रधानमंत्री, वो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, वो सारे मंत्री हैं वो। तो क्यों नहीं जवाब देंगे? सवाल तो मेरा ये है सर, जवाब क्यों नहीं देंगे वो? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? यहीं पर बात तो सच होती है कि ये सरकार और भाजपा द्वारा प्रायोजित हिंसा है, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते। आप बहुत गंभीर आरोप है, और तो कोई बात लगा रहे हैं। आप बहुत गंभीर आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं। जी हाँ, गंभीर आरोप लगा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी से लगा रहे हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि ऐसी तो नंगा करके घुमाने और परेड कराने की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं,
जो राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा हो यहाँ तो हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या क्या करूं। आपको लगता है कि ये 4 मई को दरिंदगी और हैवानियत की घटना हो और 18 मई को एफआईआर लिखी जाए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, फिर 12 जून को एनसीडब्ल्यू में शिकायत होती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, फिर जब वीडियो वायरल होता है पूरे देश में तो गिरफ्तारी की जाती है। आपको लगता है कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज बची है वहां पर अभी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने कहा ये सबसे बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री क्यों चाहेंगे कि बॉर्डर स्टेट में कार्रवाई ना हो? भाई प्रधानमंत्री भी अगर देखिए प्रधानमंत्री उनको भी तो इस बात की चिंता होगी कि नरेंद्र मोदी जी सिविल वॉर जैसी स्थिति, वो क्यों चाहेंगे कि स्थिति बिगड़े वापस से? उनकी प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उनके नस नस में इंजेक्शन लगा लगा के जैसे हेरोइन और ड्रग्स का इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसे ही नफरत का इंजेक्शन दिया जाता है। उनकी पार्टी जो है वो नफरत फैलाने का काम करती है, और ये एक दिन का काम नहीं है मणिपुर में ना, ये लंबे समय से एक नफरत का सिलसिला वहां पर चलता रहा जो विस्फोट बन के फूटा। आपने दिल्ली में देखा था क्या हुआ? नफरत एक लंबे समय से फैलाई जा रही थी, दंगा उकसाया जा रहा था और फिर फसाद और दंगे हुए, लोगों की जान गई, घर जलाए गए। यही काम मणिपुर में हुआ है। ये इस देश को नफरत दे सकते हैं, हिंसा दे सकते हैं, बंटवारा दे सकते हैं, देश को पीछे धकेल सकते हैं, आगे नहीं ले जा सकते। ये बात इस देश के 140 करोड़ लोगों को ठीक से समझनी होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।